हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरकेपी स्टडी प्लस। मैं हूं गोविंद श्रीवास्तव और आज हम लोग अपनी सीरीज क्लॉक का लेके आए हैं फोर्थ वीडियो। ठीक है, जैसा कि 3 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं और उसमें देखा है, आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट सारे ओवर हो जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो बचेंगे वो प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे, जो मिसलिनियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने सवालों पे। ठीक, जैसे कि ये पहला सवाल है। देखिए, आज के सवाल थोड़े हाई लेवल के भी हैं और तेज चलने वाले, मन चलने वाले, ये सब हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए, एक घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट में संपाती होती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं, इस पे बेस्ड सवाल भी करा चुके हैं कि जो घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं वो संपाती का मतलब क्या होता है, बताया था कि 0 डिग्री। संपाती का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे दोबारा कब मिलती हैं आके, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो जिससे आप पूछो कि एक घड़ी की सुइयां 12 पे थी, ठीक, दोनों सुइयां, बताओ दोबारा ही दोनों सुइयां एक मतलब किस पे होंगी, कब होंगी, कितने घंटे बाद होंगी, तो वो बताएगा 1 घंटे बाद फिर से एक पे होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, एक पे क्या होता है, मिनट की सुई तो एक पे होती है, लेकिन घंटे की सुई कितना 2.5 डिग्री आगे हो जाती है, 5 मिनट में उसका आधा और चल जाती है। तो ये संपाति ऐसे नहीं होती है। संपाति होंगी कब आके, ये 60 मिनट में लोग आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला है 64 मिनट में संपाति होती है। ठीक, अगर 64 मिनट में संपाति हो रही है, इसका मतलब घड़ी है खराब। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में उस दिन एक सवाल कराया था, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो घड़ी की दोनों सुइयां दोबारा संपाति होंगी वो 65 सही 5/11 मिनट में संपाति होती है। ठीक, क्योंकि ये हमको इनविजिबल है, ये सीन नहीं होता, दिखाई नहीं देगा, लेकिन 65 मिनट 5/11 सेकंड पे हम लोगों की सुइयां जो हैं दोबारा क्या होती हैं, संपाती होती हैं। ठीक, तो फिर अब एक बात बताओ, हो रही थी 65 मिनट में, होनी चाहिए, हो कितने में संपाती रही है, 64 मिनट में ही। इसका मतलब ये घड़ी कैसी है, तेज है या धीमे चल रही है, ये घड़ी कैसी चल रही है, तेज चल रही है। भाई 65 मिनट में इसको पूरा करना था अपना सर्कल, सर्कल इसने 64 मिनट में ही पूरा कर लिया, मतलब फास्ट चल रही है। ठीक, तो हम लोग यही देखते हैं कि ये पूछ रहा है यही बात कि एक दिन में कितने समय की बढ़त लेती है। जब ये लगभग लगभग 65 मिनट में 1 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है, तो पूरा पूरा एक एक दिन की बात कर रहा है कि एक दिन में कितने समय की बढ़त लेगी। तो हमें पता है एक दिन में जो घड़ी की सुई होती है वो 65 सही 5/11 मिनट कितने पर संपाती होती है। और संपाति पूरे दिन की बात कही है। अगर 1 मिनट की बात करता तो सीधा सीधा हम लोग 65 से ही 5/11 में से 64 घटा देते, बस इतनी ही तेज तो चल रही है, तो यही घटा देते, ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने पूरा बोला क्या है, एक दिन, और एक दिन में जो घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं वो कितनी बार होती हैं, वो होती हैं 22 बार। तो ये हो जाएगा कितनी बार, 22 बार। और इसको सॉल्व कर लो तो आंसर निकल आएगा। तो भैया सॉल्व कर ले, 22, इसको सॉल्व करो, 11 पचे 55, ठीक, 5 हम लोग कहीं निकले यहाँ, 5, 11 छिंगा 66 और कितना हुआ 71, मतलब 715, और 5 और जोड़ोगे तो 720 हो जाएगा, 5 और जोड़ के 720। ठीक, तो ये हो जाएगा 720/11 माइनस ये क्या लिखा 64, ऐसा किया। देखो ये सिंपली अपने आप सॉल्व कर सकते थे, 11 क्या करना है, एलसीएम लेना है, कर लो। ठीक, लेकिन हम पूरा करके दिखा दे रहे हैं। ये देखो 11 एलसीएम लिया, ये 720 का 720 रहेगा। जब इसकी गुणा कराओगे 11 चौक 44 और 11 छंगा 66, मतलब 704। ठीक, ये तो आएगा। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई ये कितना बचा 16, 16/11, 11 दूना 22, कितने की बढ़त लेंगी 32, और मिनट में ये सब कुछ चल रहा था तो 32 मिनट की बढ़त लेंगे। और पहला वाला हमारा आंसर है कि 64 मिनट में अगर संपाति होती है तो पूरे दिन की बात कही गई है, पूरे एक दिन में कितने की बढ़त लेंगी, पूरे एक दिन में 32 मिनट की बढ़त ले लेंगी। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, 65 सही 5/11, ठीक, इतने में पूरा करना था, लेकिन पूरा कितने में कर लिया 64। तो एक मिनट में बढ़त कितनी आई, एक घंटे में, एक घंटे में बढ़त कितनी आई, तो भैया देखो इसी को माइनस कर लिया, ये तो बढ़त है, ये बढ़त थी एक घंटे की। लेकिन इसने किसने पूछा था एक दिन में, तो एक दिन के लिए हमने ये 22 लगाया है। 22 हमने केवल इसलिए लगाया क्योंकि एक दिन, अगर ये पूछता
कि हमारे बताओ ये 12 घंटे में कितने की बढ़त लेगी, तो 12 घंटे की पूछता तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती है, 11 बार, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सीधी सीधी हिसाब। चलो भैया आगे देखें हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। फिर से भैया बड़ी फास्ट चल रही घड़ियां आजकल। यदि उसे रविवार सुबह 7 बजे सही सेट कर दिया गया। कब भैया सही किया गया सेट? संडे को। संडे को सुबह 7 बजे 7 AM पे इसको सही सेट कर दिया गया। ठीक, और ये 20 मिनट प्रति घंटे आगे बढ़ रही है, हमें इस बात से कोई भी मतलब अभी नहीं है। ठीक, तो अभी इसके बारे में हमें नहीं देखना, हमें देखना क्या है कि एक घंटे में कितना बढ़ जाती है, 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। बोला गया तो वह पुनः कब सही समय दिखाएगी? जब केवल एक सिंगल घड़ी हो और वो आगे पीछे चल रही हो, ठीक, खुद के ही कंपैरिजन में। तो याद रखना, अगर किसी भी घड़ी के हम लोग सेल ही निकाल दे मान लो, ठीक, तो फिर क्या होगा, वो घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बजा दो, 12 बजा दो, कितना भी बजाना है, तो कम से कम कहा जाता ना, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग कहते थे कि कोई भी बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो वही वाला हाल है, 2 बार सही समय बताएगी कब? 12 घंटा बाद। ठीक, जैसे तुमने घड़ी बंद कर दी 12 पे, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट 12 पे बंद किया, अब बंद रहने दो। जब रात के 12 बजेंगे फिर से ये सही समय दिखाएगी, सुबह के 12 बजेंगे फिर सही समय दिखाएगी, फिर दोपहर के 12 बजेंगे फिर सही समय दिखाएगी। ऐसे वाला हाल तो चलता रहेगा, हर 12 घंटे बाद ये सही समय दिखाएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और 12 घंटे का मतलब क्या होता है? ठीक, 12 घंटे का मतलब होता है 12 छंग 72, मतलब 720 मिनट। यही तो मतलब है, 720 मिनट। ठीक, प्रत्येक घड़ी एक मतलब सॉरी एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब देखो, हमको कवर कराने हैं कितने मिनट, हमको कवर कराने हैं 720 मिनट, क्योंकि मिनट में ही बात बोली गई। तो भैया देखो, 20 मिनट, एक एक नियम जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड करते हैं, सिंपली वही लगेगा। 20 मिनट की बढ़त लेती है या 20 मिनट कवर करती है कितने घंटे में भैया? 1 घंटे में। ठीक, तो भैया 1 मिनट कवर करेगी कितने में? 1/20 में। और हमको कितने मिनट कवर कराने हैं? 720 मिनट, मतलब पूरा का पूरा 12 घंटा। तो 1/20, यहाँ 12 लिखते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ये मिनट में वो घंटे में, तो फिर दिक्कत हो जाता। तो यहाँ निकल के तो घंटे आएंगे, लेकिन ये क्या था, ये तो मिनट था ना, ये भी मिनट था। मिनट को मिनट से ही काट सकते हैं ना, घंटे से थोड़ी ना काटेंगे। 720, 0 से 0 गया और ये गया 36, 36 घंटे निकल के आए। 36 घंटे बाद ये घड़ी दोबारा सही समय दिखाएगी। और अब हमारे पास काम है इस बात का कि घड़ी बंद कब की गई थी। ये घड़ी बंद की गई थी रविवार को सुबह 7 बजे, रविवार को सुबह 7 बजे AM पे। ठीक, और कितने घंटे बाद? 36 घंटे। अब 36 घंटे होते कितने हैं? देखो भैया, 36 घंटे, चलो देखो, 36 घंटे का मतलब 24 घंटे, एक दिन तो ये हो गया, और प्लस 12 घंटे, मतलब टाइम में तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी, 7 AM ही आएगा। ठीक, रविवार में हमने अगर एक दिन जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? सोमवार। सोमवार का क्या हो जाएगा? 7 AM। ये 24 घंटे जोड़ दिए भैया, बहुत बेसिक समझा रहे हैं। ठीक, ऐसा मत करना कि कुछ गड़बड़ कर दो। 12 घंटे जब हम लोग जोड़ते हैं तो समय में कोई दिक्कत नहीं होती, बस सुबह का शाम हो जाता है, शाम को सुबह हो जाता है। सोमवार को 7 AM लिख के आया, अब यही 7 AM के बाद 12 घंटे और जोड़ेंगे तो सोमवार शाम को 7 बज जाएगा। क्या ऑप्शन है हमारे पास? 7 PM सोमवार। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें, केवल इतना ही करना है कि जब कोई घड़ी बंद होती है तो वो कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी, वो दिखाएगी 12 घंटे बाद। और मोस्ट प्रोबेबली ये दिया जाता है कि मिनट में दिया जाता है, इसीलिए हम लोग 720 मिनट उसकी कवर कराते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलो, एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। फिर से वही, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। 24 घंटे में ये घड़ी जो है 10 मिनट आगे बढ़ रही है। तो भैया 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन दोपहर को यदि यह घड़ी 1 बजे का समय प्रदर्शित करे तो सही समय क्या होगा? ठीक, अब इस वाले सवाल को करने के लिए 2 मेथड हैं,
हम लोग कैलकुलेशन वाला एक लंबा मेथड है वो नहीं करेंगे। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए नॉर्मली एक मेथड लगा लो, जब बहुत ज्यादा गैप ना होता है तो आराम से सवाल हो जाता है। ठीक, देखिए दिया गया है एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक, अब हमको इतना देखना है कि कब सेट की गई थी, ये सुबह 8 बजे सेट की गई, तो हमको इधर से टाइम निकालना है। 8 बजे सुबह सेट की गई एएम पे। ठीक, और बात की गई है कि अगले दिन या घड़ी 1 बजे, अगले दिन का मतलब 24 घंटे के बाद। अब 8 में भैया जब 24 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही तो बजेगा, लेकिन कहीं वो दिया गया नहीं, हमें टोटल टाइम देखना है। 24 घंटे जोड़ेंगे तो 8 बजे फिर से आएगा। ठीक, लेकिन नेक्स्ट डे आएगा, ये आएगा नेक्स्ट डे। ठीक, अब हमने जोड़ा तो केवल 24 ही है। ठीक, 1 बजे तक का टाइम जो है वो जो यहाँ तक लाने के लिए हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 8 से 1 5 घंटे और, मतलब टोटल ये जो छोड़ी गई घड़ी ये कितने घंटे के लिए, 24 और 5 29 घंटे के लिए छोड़ी गई। ठीक, 29 घंटे के लिए। अब देखो 24 घंटे, हमको देखो फिर से एक बार समझ लेना, 24 घंटे में बढ़ती है 10 मिनट और 29 घंटे के लिए छोड़ दी गई, तो हमें ये बताना है कि 24 घंटे में अगर 10 मिनट बढ़ी तो 29 घंटे में कितने मिनट बढ़ेगी। तो वही एक एक नियम, जो चीज हमें पता होती है वो हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, जो चीज दो चीजें पता होती हैं, और जो चीज पता करनी होती है वो हम लोग राइट में रखते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट सारे जानते होंगे। 24 घंटे में ये जो बढ़त लेती है, 24 घंटे में जो बढ़त लेती है वो कितनी लेती है, 24 घंटे में बढ़त लेती है 10 मिनट की। ठीक, अब 1 घंटे की अगर हम लोग बात करें कि 1 घंटे में कितनी बढ़त लेगी, तो 1 घंटे में 10/24 ये तो होगी। ठीक, हमको कितने देर का पता करना है, 29, अगले दिन 1 बजे, तो भैया अगला दिन यहाँ 8 बजाएंगे तो 24 तो ऐसे हो गए, और 1 बजे तक जाने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएंगे 29 घंटे। ठीक, तो 29 घंटे बढ़त, 29 घंटे में कितनी बढ़त लेगी, 29 घंटे में ये लेगी बढ़त 10/24 और मल्टीप्लाई 200, मतलब 29, तो ये कितना हो गया 290/24। ठीक, एग्जैक्ट नहीं आता है इसमें, आसपास का आता है। देखो 24 एकम 24, बचा कितना 5, 24 दूनी 48, पॉइंट में कुछ बच जाएगा, उस पॉइंट से हमें मतलब है नहीं। ये कितने आए 12 मिनट। अब 12 मिनट आगे बढ़ जाएगी, यही तो बात है। और 12 मिनट अगर आगे बढ़ी तो यदि यह घड़ी 1 बजे का समय प्रदर्शित करती है, कितना प्रदर्शित कर रही भैया 1 बजे का, तो अगर ये 1 बजे का प्रदर्शित कर रही ना, जबकि तेज चल रही है, तो हुआ क्या होगा, इससे कम ही तो हुआ होगा। 1 बजे का प्रदर्शित किया, ठीक, और 12 मिनट एक्स्ट्रा चल गई, इसका मतलब 1 में से अगर हम लोग 12 मिनट घटा दें तो फिर कितना आएगा, ठीक, तो फिर आ जाएगा 12:48, ये तो आएगा 12:48, और 12:48 दिया गया है हमारे पास टाइम, 12:48 पीएम, क्योंकि एक क्या होता है पीएम होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग करते हैं अगला सवाल। चलिए भैया अगला सवाल, एक घड़ी को सेम वैसा ही सवाल दोबारा है। एक घड़ी को सुबह 5 बजे ठीक सेट किया जाता है, यह घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट खो देती है। पहले ये घड़ी क्या थी, पहले ये घड़ी 10 मिनट आगे जा रही थी, अब क्या कर रही है, अब ये 16 मिनट धीमे चल रही है, खो देती का मतलब धीमे चल रही है। जब यह घड़ी चौथे दिन, भैया बात की गई चौथे दिन की, ठीक, तो हम लोग वही बेसिक मेथड अपनाते हैं भैया, कि ये जो है 24 घंटे में कितना खो देती है समय, 24 घंटे में धीमे चलती है, धीमे चलती है, कितना 16 मिनट, 16 मिनट। तो भैया 1 घंटे में जो चलेगी धीमे वो कितना चलेगी, 16/24, ये तो है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने समय के लिए घड़ी छोड़ी गई। सुबह 5 बजे ठीक सेट किया जाता है, कोई भी दिन मान लिया इन्होंने, और बोला इन्होंने कि सुबह 5 बजे ठीक सेट किया। इसके बाद में बोला इन्होंने जब यह घड़ी चौथे दिन, चौथे दिन का मतलब 3 दिन तो कंप्लीट हो गए, 3 दिन में घंटे कितने हो गए, 24 24 24, कितने हुए घंटे, 72 घंटे हुए। तो भैया 5 बजे सुबह सेट किया, ठीक, तो तीसरे 3 दिन तो पूरे हो गए, ये 5 AM था,
सुबह, ठीक। 72 घंटे तो ये हो गए, प्लस इन्होंने बोला चौथे दिन की बात कही है, चौथे दिन रात को 10 बजे, सुबह भी 10 बजे नहीं, रात को 10 बजे। तो भैया ये 5 AM से लेकर तुमको अभी कहाँ जाना है, ये चौथे दिन तक बात हो गई, 72 घंटे हमने जोड़ दिए, 10 PM तक जाना है। तो 5 AM से 5 PM तक जाओ पहले, 5 AM से जब 5 PM तक जाओगे तो 12 घंटे और जोड़ोगे, ठीक है। और फिर जब ये 5 AM से 5 PM चले गए तो 5 PM से 10 PM कितना और जाओगे तो 5 घंटे और जोड़ोगे। टोटल भैया देख लो घंटे कितने हो गए, 72 और 12 84, 84 और 5 89, मतलब 89 घंटे हो गए, ठीक। 89 घंटे के लिए घड़ी छोड़ दी गई। अब हमको यही तो पता करना था, पिछले वाले भी सवाल में यही पता किया था, 89 घंटे में कितना कम हो जाएगी, 16/24 गुणे 89, ठीक। 4 से काट दे, 4 4 4 जा 4 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, ठीक। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 होगा 17/3, ठीक। देखो 3 5 जा 15, 3 5 15, बचा कितना 2, 28 हुआ, 3 ने 27, 59 दशमलव समथिंग आएगा ये मिनट। अब 59 दशमलव समथिंग मिनट तुमको दिए नहीं जाएंगे तो इसको हम लोग 59 पॉइंट समथिंग का मतलब लगभग कितने मिनट, 60 मिनट हुए। 60 मिनट ये धीरे चल रही है, यही तो होगा 60 मिनट धीरे, क्योंकि ये धीरे चल रही थी, ठीक। खो देती है ना 16 मिनट, कहाँ गया ये 16 मिनट खो देती है ना, तो भैया 60 मिनट खो देगी 89 घंटे में। तो अगर खो देगी तो सही समय क्या होगा, दिखा कितना रहा था 10 और 1 घंटा, और इसमें हम लोग बढ़ा देंगे तो सही समय क्या निकल के आ जाएगा 11 PM, ठीक। रात को 11 PM, ठीक है। चलो 2 सवाल एक जैसे हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, मैथ वाले बहुत होशियार होंगे इसमें। देखो एक घड़ी को 1 बजे एक बार, ठीक। जैसे हम लोग कोई घड़ी बनाते हैं, ठीक, 12 6 3 9 10, घड़ी का पेंडुलम पता होगा, ठीक। घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है कि जैसे ही 1 पे आई सुई घंटे वाली तो ये 1 बार बजती है, फिर घड़ी का पेंडुलम जब 2 पे आया तो 2 बार बजेगा टन टन ऐसे, घड़ी का जब 3 पे आएगा तो 3 बार, ऐसे ही चक्कर चलता हुआ 12 तक आता है, और 12 बजे कितनी बार बजेगा, ये 12 बार बजेगा। चलो इतनी बात तो हो गई, पेंडुलम के बारे में समझ गए। अब समझो एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, ऐसे ही बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। बस दिक्कत यहाँ पे इतनी आती है, लोग ऐसे कहते हैं 1 बजे एक बार, फिर 2 बजे 2 बार, फिर 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे ही करते करते 24 बजे 24 बार ये तो करते हैं, ठीक। फिर कहते हैं ये देखो सीरीज बन गई, n+1/2 लगा देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन महाराज एक बार सोचो, ये हम लोगों को संख्याओं का योग नहीं पूछा गया था, बस यही रीजनिंग का काम था कि ये बताना चाहता है कि किसी भी घड़ी में 24 नहीं बजते, ठीक। किसी भी घड़ी में मैक्सिमम कितने बजते हैं 12, ठीक। बस तुमसे 24 घंटे पूछे गए तो हम 24 घंटे का ही निकालेंगे। पेंडुलम तो 12 ही बार बजेगा, 13 बार पेंडुलम बजता ही नहीं, 13वीं बार की बारी जब आती है तो 13 का मतलब हो जाता है 1, और फिर से वो शुरू से 1 बार बजेगा। तो हम लोग पहले 12 घंटे का निकाल लें, n+1/2 का, ये संख्याओं का योग होता है, एक से लेकर जितनी भी पूर्णांक जो क्रमागत संख्याएं हैं इनका सबका योग होता है, और जहां n होता है आखिरी वाला नंबर n, और n+1 का मतलब 12 और 1 क्या हो जाएगा 13/2, 2 छंग 12, 13 छंग 78। भैया 12 घंटे में अगर 78 बार पेंडुलम बजा तो 24 घंटे में कितनी बार, फिर से प्रोसेस तो वही होगी, एक पे आएगी घड़ी, एक पे सुई आएगी, फिर से पेंडुलम एक बार बजेगा, 2 पे आएगी 2 बार बजेगा, ऐसे ही 12 बार आएगी फिर से 12 बार। तो क्यों ना हम लोग इसी को डबल कर दें, ये 12 घंटे का था, अब ये हो गया 24 घंटे का, कितना हो गया 156, ठीक है 156, ओके। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी सिंपल, मतलब इससे ज्यादा घड़ी में सवाल सिंपल कोई हो नहीं सकता। रवि को घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई, ठीक। रवि की एक घड़ी की दुकान थी, उसमें क्या हुआ 2 दीवार घड़ियां लाई गई मरम्मत के लिए। एक घड़ी की कुक्कू, कुक्कू मतलब चिड़िया होती है, देखा होगा घड़ी में नीचे कुक्कू मतलब चिड़िया होती है, वो हर मिनट बाद या हर घंटे बाद बाहर निकलती है, लेकिन इसकी खराब थी, तो क्या हुआ 16 मिनट बाद एक निकल रही थी,
और जबकि दूसरी में कुक्कू क्या है, प्रत्येक 18 मिनट बाद बाहर निकल रही थी। तो एक घड़ी में निकल रही थी 16 मिनट बाद, एक घड़ी में निकल रही थी 18 मिनट बाद। दोनों कुक्कू को दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, दोनों कुक्कू एक साथ दोपहर 12 बजे निकली। अब एक बार तो 12 बजे निकली, क्या दोबारा वो एक साथ निकलेंगी? निकलेंगी, लेकिन अगले ही घंटे नहीं निकलेंगी। वो क्या होगा, एक निकलेगी 16 मिनट बाद, एक निकलेगी 18 मिनट बाद। इनका सामंजस्य बन नहीं पाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे एलसीएम। 16 और 18 का जब आप एलसीएम लोगे तो आई थिंक 144 आएगा। ठीक, और 144 का मतलब होता कितना है, देखो सीधा सीधा एलसीएम लेके इसमें जोड़ देते हैं लोग, बस यही आंसर होता है। एलसीएम 144 का मतलब 120 मिनट और प्लस 24 मिनट, यही तो हुआ। 120 मिनट को कहते हैं हम लोग 2 घंटे, और 24 मिनट तो 24 मिनट होते ही हैं। ठीक, 2 घंटा 24 मिनट बाद दोबारा ये जो कुक्कू है वो दोबारा मिलेंगी। मिली पहले कब थी, पहले मिली थी 12 बजे, और अब मिलेंगी 12 बजे, 12 बज के 2 घंटा प्लस 24 मिनट। तो भैया कितना बज जाएगा, 12 में 2 जोड़ो, 2 बजा, और 24 मिनट तो मतलब 24 मिनट ही है। 2 बजकर 24 मिनट पर, 2 बजकर 24 मिनट, 2 बजकर 24 मिनट, 2 बजकर 24 मिनट। ठीक, 2 बजकर 24 मिनट पर ये घड़ी दोबारा कुक्कू इनकी बाहर निकलेंगी। ऐसे ही एक सवाल आता है, बता दूं, जैसे मान लो, चलो इसी पे बता देते हैं, इसको हटा दें। जैसे मान लो 3 दोस्त थे, ठीक, 3 दोस्त थे, राम, श्याम और मोहन। ठीक, ये तीनों दोस्त एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाने वाले हैं। ठीक, तो भैया क्या हुआ कि एक ने 1 2 3 यहीं पे, और तीनों ने एक साथ दौड़ स्टार्ट की। ठीक, तीनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन ये जो पहला वाला है ये आ रहा है एक बार 16 मिनट में, दूसरा वाला आ रहा है 8 मिनट में, तीसरा वाला आ रहा है 12 मिनट में। तो बताओ दोबारा ये इसी पॉइंट पे एक साथ कब मिलेंगे? सेम वही होता है, इन तीनों का एलसीएम ले लो और दिए गए समय में जोड़ दो। या ट्रैफिक लाइट वाले सवाल आते हैं, ठीक, कि एक ट्रैफिक लाइट है वो खराब है, अगर तीनों लाइटें एक साथ 12 बजे जली मान लो, और एक जलती है 4 मिनट पे, एक जलती है 5 मिनट पे, एक जलती है 6 मिनट पे। ठीक, तो बताओ ये 12 बजे एक बार पहले जली थी, अब दोबारा कब जलेंगी? तो फिर से वही करना है, इन तीनों का एलसीएम दो, इसमें जोड़ दो, बस ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। ठीक, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले कराया भी था, फिर से देखो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं हर एग्जाम में। चलिए, घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है। तो भैया हम लोग अगर कोई घड़ी लें, एक घड़ी बनाते हैं हम लोग पहले। ज्योमेट्री में आएगा, सर्कल नहीं आ रहा क्या, देखो भैया आ ही नहीं रहा। शेप्स ये है, चलिए हम यहाँ बन गया भाई, यही ले लें, यही ले लेते हैं, ये लो दिख रहा होगा ये। ठीक, अब देखो एक घड़ी जो है कितने का टाइम दिखा रही है, 7:30। रुको, अच्छा हटा इसको हम। क्या लेते हैं, अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक घड़ी है और उसमें टाइम दिखा रहा है 7:30 का, तो हम लोग एक घड़ी पहले बना लेते हैं। ठीक, ये हमने एक घड़ी बना ली, और इसमें जब टाइम 8:30 7:30 होगा तो हमेशा मिनट पे ध्यान रखना, घड़ी में मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनट की जो सुई होगी वो एग्जैक्ट 6 पे होगी, एग्जैक्ट 6 पे। लेकिन जो घंटे की सुई होगी वो 7:30 का मतलब 7 पे थोड़ी ना होगी, 7 और 8 के बीच होगी। तो अब यहाँ से अगर हम लोग अपने डायरेक्शन देखना स्टार्ट करें, ये है डायरेक्शन। ठीक, ये होता है पूर्व, ईस्ट, ये है पश्चिम। उस दिन भी ये सवाल कराया था और बताया था इसमें कोई कलाकारी नहीं होती, बहुत लोग इस सवाल को कंफ्यूज करा देते हैं या खो जाते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, अब इसमें बोला गया है 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम। अब भैया देखो ये एग्जामिनर पागल थोड़ी ना हो गया, ये तुमसे कह रहा है, ये तुमसे खेल रहा है, कह रहा है अगर मिनट की सुई पश्चिम में हो, भैया है कहाँ, दक्षिण में।
और ये कह रहा है पश्चिम, तो वही वाला हाल फिर से उसने बताया था कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, वही वाला हाल है। तो दक्षिण को इसने क्या कह दिया है, पश्चिम। एक ऐसे सवाल सेम ही आता है, इसकी जो शुद्ध लैंग्वेज है वो ये होती है, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो बताओ तुम ये वाले को क्या कहोगे, पूर्व को क्या कहोगे, उत्तर को क्या कहोगे। तो हमने उस दिन बताया था, ये देखो हम लोग क्या चला रहे हैं, ये क्लॉकवाइज चला रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ये भैया देखो 6 7 8 9 घड़ी की दिशा में ही तो चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हुआ। और ये इसने कितना घुमाया, दक्षिण को इसने क्या बता दिया, इसने कह दिया कि अगर दक्षिण को पश्चिम कहा जाए तो भैया दक्षिण को हमने क्या कह दिया, पश्चिम कह दिया। ठीक, ये कितना घुमाया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और तुमसे पूछा गया तो बताओ घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो भैया घंटे की सुई हमको पता है किस दिशा में होगी, ये है हमारी घंटे की सुई। और इसको हमने बताया था 90 डिग्री और घुमा दो, ये भी तो घुमाया राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री, ये हुआ 45। और उस दिन भी बताया था बीच का हिस्सा होता है 45, ये हुआ 45, 45 ये 45 ये 90 हो गया टोटल। और क्लॉकवाइज ही चले तो हमारी दिशा कहाँ आ गई, ये आ गई। और ये दिशा है क्या, उत्तर और पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, आंसर हमारा उत्तर पश्चिम। अब इसमें एक चीज बताते हैं, बहुत लोग अब इसमें कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे लेकिन जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हो कंफ्यूज हो गए। तो अगर सर ने गलत पढ़ा दिया, उसमें बोला गया था कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही हो, मतलब अगर इन्होंने कह दिया कि दक्षिण को पश्चिम कर दे, तो बहुत लोग पता क्या करेंगे, दक्षिण काटेंगे, यहाँ लिखेंगे पश्चिम। अब हो जाओ कंफ्यूज, पश्चिम यहाँ लिखोगे, फिर दक्षिण यहाँ उठा के लिखोगे, पूर्व यहाँ उठा के लिखोगे, उत्तर यहाँ उठा के लिखोगे, लिख लेना, टाइम ज्यादा जाएगा, आंसर ही आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आराम से लगा लेना, विश्वास रखना इस बात पे। ठीक, करके देख लो चाहे तो। ठीक, हाँ तो अगला सवाल, अच्छा ये बहुत बेहतरीन सवाल। चलो, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, फिर से वही वाला सवाल। फिर से देखो हम लोग बनाते हैं शेप अपने, फिर से घड़ी बढ़िया प्यारी सी बनाएंगे, गोल गोल ये बनाएंगे, बनी देखो। अब की ब्लैक पेन ही लेंगे, घड़ी ये बना 12, ये 6, ये 3, ये 9, 10। घड़ी बनाने का तरीका सीख लो भैया, यही होता है, ये मेन मेन सामने सामने। पता चले तुम 1 से शुरू कर दो 12 तक ले आओ, गड़बड़ा जाता है मामला। यहाँ बीचों बीच रखो पॉइंट। ठीक, ये बन गई हमारा घड़ी का डायल। अब ये कह रहा है कि घड़ी में बजा 4:30, तो भैया 4:30 बजा दो, ये बजा 4:30। सेम वही सवाल है, केवल सुई इधर से इधर चली गई। ठीक, सिमेट्री चेंज हुई केवल, बस। फिर से हम लोग क्या करेंगे भैया, ये लो, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक, अगर इसने बोला मिनट की सुई कहाँ दिखा रहा हो, पूर्व दिशा, तो भैया मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा दिखा रही है, ये मिनट की सुई। अब की इसने क्या किया, अब की इसने उधर न घुमा के इधर घुमा दिया, कह रहा मिनट की सुई कहाँ हो गई, पूर्व दिशा में। तो भैया पूर्व दिशा तक ले जाते तुम्हें क्या देखो, उल्टा ही तो चल रहे हो, 6 5 4 3 2, तो अगर उल्टा चल रहे हो तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। और कितना, फिर से 90 डिग्री। तो भैया तुम अपनी क्या इस सुई को फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते, तो भैया ये 45 घुमा, एक और बीच में लाइन घुमाओ, ये और 45 घुमा, कितना हो गया 90 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व इसका आंसर है, हमारा आंसर हो गया उत्तर पूर्व। बहुत सिंपल सवाल। आखिरी सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरी कहानी इसी सवाल पे डिपेंड होती है। अब इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल। एक घड़ी 9 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेती है। 9 बार बजने का मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये 9 बार नहीं, देखो रटने की बात नहीं है कि रट लो कि अगर जब भी 9 बार बजे कर दो, एक कम कर दो इधर, एक कम कर दो इधर, क्यों कम कर दें भाई, अंतराल तो बताओ, बताओ तो क्यों कम कर दें, हम बताते हैं क्यों कम कर दो। 9 बार बजने का मतलब है कि एक बार ये बजी, मान लो ये कुछ नैनो सेकंड है, यहां तक ये पेंडुलम बजा, क्या इसने यहां बजने में केवल यही तो टाइम लिया जो ये बजी, यहां के बाद जब दूसरी बार बजेगी यहां से यहां, जैसे एक पेंडुलम बजा, देखो मुंह से बताते हैं, ऐसे बजा टन, रुकी, फिर बोलेगी टन, ये जो दो बजने के बीच में अंतराल है, यही अंतराल टाइम लेता है, इसके बजने की बात नहीं होती है। ठीक, तो ये अंतराल काउंट किए जाते हैं। अब देखो पहली बार जब बजी तब क्या इससे पहले कोई अंतराल था, नहीं था। दूसरी बार जब बजी तो इससे पहले कितने अंतराल थे, एक। जब तीसरी बार बजेगी, छोटा छोटा रखें,
तीसरी बार जब बजेगी तो इससे पहले कितनी बार, देखो ये 1 बार बजी, ये 2 बार बजी, ये 3 बार बजी, फिर देखो ये 4 बार, फिर ये 5 बार, फिर ये 6 बार, फिर ये 7 बार, फिर ये 8 बार, और जगह हो गई कम, एक इधर कर देते हैं, ये 9 बार। ठीक, अब देखो अंतराल काउंट करते हैं। देखो 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 अंतराल, 5 अंतराल, 6 अंतराल, 7 अंतराल और ये 8 अंतराल। देखो 9 बार बजी, लेकिन जो अंतराल आए इनके बीच में वो कितने आए, 8। इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि अगर 12 बार बजने में, ठीक, 22 मिनट का समय लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 12 बार के बजाय हम लोग लिखते हैं 11 बार ही, इसीलिए क्योंकि ये अंतराल होते हैं। ठीक, अब देखो हम लोगों ने क्या किया, 9 बार बजने में 24 सेकंड का समय, तो भैया 9 बार बजने में, 9 बार बजने में अंतराल कितने होंगे, एक कम होगा अंतराल, अंतराल एक कम होगा और होंगे 8। ठीक, और 8 अंतराल में लिया, देखो यहाँ पे एक बात और करना है, एक बात और, पूछा क्या गया कि 6 बार बजने में कितना समय लेगी, तो भैया जब 9 बार बजने में 8 अंतराल हैं, तो 6 बार बजने में कितने अंतराल होंगे, 6 बार बजने में अंतराल कितने होंगे, एक कम, 9 में से एक गया, 6 में से एक गया, 5 अंतराल, ये तो है। अब देखो, अब यहाँ हमें इतनी ही बात समझनी थी, इसीलिए एक कम करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पूछा गया कि 6 बार बजने में, उधर 9 बार बजने में, मतलब 8 अंतराल, 8 अंतराल और ये 5 अंतराल, तो 8 अंतराल का समय कितना था, 8 अंतराल में लिया गया समय कितना होगा, 24 मिनट उसने दे रखे हैं, 24 मिनट। ठीक, अब 5 अंतराल का समय कितना होगा, एक अंतराल का निकाल लें पहले, 8 अंतराल, तो एक अंतराल का निकाल लो, एक एक नियम से कितना आएगा, 24/8, तो 8 तिया 24, मतलब एक अंतराल में उसने टाइम कितना लिया, 3 सेकंड का। ठीक, अब 5 अंतराल का निकाल लो भैया, 5 अंतराल में लिया गया समय, 5 अंतराल में लिया गया समय 3 गुणे 5 मतलब 15 सेकंड। इसको मौखिक कर सकते थे, समझाने में इतना टाइम गया, वरना सीधा देखते तो 9 बार बजने में इसका मतलब 8 अंतराल, ठीक, 6 बार बजने में इसका मतलब 5 अंतराल, 8 अंतराल में 24, 8 तिया 24 और 3 के मल्टीप्लाई 5 से 15 सेकंड यहाँ तुरंत आ जाता। ठीक, इतना समझाया इसलिए क्योंकि तुम दोबारा किसी को समझा पाओ। तो हमारे सवाल हो गए हैं फिनिश, 10 सवाल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे संडे को या कल। ठीक है, देखते हैं, और अब की हम लोग लाएंगे मिसलिनियस क्वेश्चन 20, 22, 25, 30 जितने हो पाएंगे, और सारे टाइप के शुरू से लेके आखिरी तक। अगर जिसने घड़ी नहीं समझी है, ये आराम से 1-1.5 घंटे सेशन चलाएंगे और आराम से पूरी घड़ी एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।